नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल का बंगला छिनने वाला है, तो दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि पंजाब आम आदमी पार्टी में ऐसा खेल हो गया है कि भगवत मान फूट फूट कर रो रहे हैं। केजरीवाल की जान गले में अटक गई है। बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी की बड़ी संख्या में बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाएगी और भगवत मान की कुर्सी भी छिन जाएगी। इस धमाकेदार खबर ने आम आदमी पार्टी में बवाल मचा दिया है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि ना सिर्फ पंजाब से भगवत मान की कुर्सी हिलेगी, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई नेता सलाखों के पीछे भी पहुंचेंगे। ये दावा किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किया है। आगे खबर में धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले बाजवा ने कैसे भगवत मान और केजरीवाल को टेंशन में डाल दिया है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया, और दावा करते क्या कुछ कहा वो सुनिए। पंजाब पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। इनको बाहर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 7-8 महीने में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी वर्गों से मेरी अपील है कि 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। सभी सीटों पर कांग्रेस को समर्थन दो। अगर 13 सीटों पर कांग्रेस जीत गई तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये सरकार 2 महीने नहीं चलेगी। आपके कम से कम 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, 18 हमारे पास है। तो प्रताप सिंह बाजवा के बयान से पंजाब में तहलका मच गया है। भगवत मान तो टेंशन में आकर अपने नेताओं की मीटिंग तक लेकर बैठ गए हैं, उन्हें हिदायत दे रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं। वहीं केजरीवाल भी पंजाब को लेकर नई रणनीति सेट करने की तैयारी में है। वहीं मान को अब डर सताया जा रहा है कि ना जाने आगे क्या खेल हो जाए, क्योंकि एक तरफ पंजाब पर बढ़ते कर्ज और पैसों के हिसाब किताब ने भगवत मान की लंका लगा दी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने भगवत मान से हिसाब मांग लिया है। सवालों से बचने के लिए भगवत मान घर में कैद हो गए हैं। भगवत मान ने प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आप पंजाब के लोगों की चुनी हुई सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री बनने की इच्छा की भ्रूण हत्या कर दी थी। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, आपकी तरह कुर्सी का तकड़मबाज नहीं। यदि हिम्मत है तो हाईकमान के साथ बात करो। चोरी कर सीना जोरी दिखाने का काम कर रहे भगवत मान को अब विपक्ष ने तगड़ा तमाचा मारने का काम किया है। बाजवा ने इसके बाद भगवत मान पर जो पलटवार किया, उससे तो भगवत मान के पसीने ही छूट गए, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस ने आपको खालिस्तानी समर्थक करार दे दिया। बाजवा ने सीधा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। जब आपके आका अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर कब्जा कर लिया है, तो आपको अपने आलाकमान से बात करनी चाहिए। आपने अपने चुटकुलों से पंजाब के विकास की भ्रूण हत्या कर दी है। ना आपने कानून व्यवस्था का ध्यान रखा है, ना अर्थव्यवस्था का, ना पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने का। ना आपने और ना आपके बॉस ने कनाडा में बैठे प्रवासी पंजाबी के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा। पंजाब के लोगों के रंगीन सपनों को और कितनी भ्रूण हत्या करनी होगी। तो जब से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में फंसकर जेल जा रहे हैं, तब से जनता आप नेताओं को खदेड़ रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार के दाग से परेशान होकर आप नेता पार्टी छोड़कर अपना नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में आपके 10 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। केजरीवाल की पोल खोलते हुए उन लोगों ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर केजरीवाल का भी सिर चकराने लगा है। खैर, अब पंजाब में कैसे भगवत मान की सरकार अल्पमत में आने वाली है, चलिए इसका गणित भी आपको समझाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि आपके 32 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो पंजाब में टोटल 117 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके 32 से ज्यादा विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो आप सरकार बहुमत खो बैठेगी और सरकार गिर जाएगी। इसीलिए बाजवा के दावे से भगवत मान के पसीने छूट गए हैं। वो अब भाग दौड़ में लगे हैं कि किसी तरह से पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन से विधायक है जो उन्हें सबक सिखाने की सोच रहे हैं। तो एक तरफ पार्टी टूटने का डर है, दूसरी तरफ विपक्ष ने भगवंत की तिजोरी खोलकर रख दी है। 70,000 करोड़ के कर्ज का बही खाता दिखा दिया है कि कैसे भगवत मान ने अपने घर में नोटों का पहाड़ बनाने के लिए पंजाब को नर्क में झोंक दिया, माफियाओं की ऐश करवा दी, महंगाई से गरीबों का गला दबा रहे हैं।
केजरीवाल भगवत मान ने फ्री का लालच देकर पंजाब की सत्ता पा ली, सारा खजाना पंजाब का खाली कर दिया। नौबत ये आ गई कि भगवत मान रोजाना 100 करोड़ का कर्ज लेकर पंजाब का गुजारा कर रहे हैं, जिससे पंजाब 70,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया है। चौंकाने वाली बात एक और है, पंजाब पर बढ़ रहा कर्ज आने वाले दिनों में जनता से ही वसूला जाएगा। राज्य में न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि लोगों की हर जरूरी चीज पर डबल टैक्स लगाया जाएगा। जनता अब आम आदमी पार्टी की चालाकी में बुरी तरह से फंस चुकी है। यही वजह है कि लोग भगवत मान के साथ केजरीवाल को भी खदेड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये चालाकी पंजाब में ही नहीं बल्कि केजरीवाल दिल्ली में दिखा रहे हैं। दिल्ली को भी नर्क में झोंक दिया है और सरकारी खजाने पर खुद ऐश कर रहे हैं। गाड़ी बंगलों पर सरकारी पैसा लुटा रहे हैं, अपने रहने के लिए आलीशान महल बनवा रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल की सारी चालाकी निकल गई है, क्योंकि केजरीवाल सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। सीबीआई ने केजरीवाल के बंगले की जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल का ये वही बंगला है जहां करोड़ों का मार्बल वियतनाम से मंगवा कर लगवाया गया, लाखों के टॉयलेट सीट लगवाए गए, औरतों और पर्दों पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सारा पैसा जनता का लगा है, क्योंकि सरकारी खजाने से लूटा गया ये उस आम आदमी के सीएम का आलीशान घर है जो सत्ता में आने से पहले कहते थे सरकारी घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट सीएम साहब नहीं लेंगे। लेकिन आज अगर सीएम साहब की कुंडली खंगाली जाए तो घर के नाम पर आलीशान महल में रह रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और तो और हर एक वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल साहब सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। पंजाब में भगवत मान की तो दिल्ली में केजरीवाल की कुर्सी मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि अब बंगले में खर्च किए गए एक एक रुपए का हिसाब सीबीआई केजरीवाल से ले रही है। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल के महल के रेनोवेशन में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होते ही केजरीवाल सदमे में चले गए हैं, क्योंकि सीबीआई को जांच से जल्द ही पता चल जाएगा कि किसके निर्देश पर सीएम केजरीवाल के लिए आलीशान बंगले के निर्माण के लिए निविदा जारी करके नियमों का उल्लंघन किया गया। बता दें कि केजरीवाल के सरकारी घर में अतिरिक्त निर्माण के लिए 43 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जबकि खर्च 44 करोड़ 78 लाख रुपए किए गए। दस्तावेजों के मुताबिक ये पैसा 9 सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किस्तों में खर्च किया गया। यानी उस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग सत्येंद्र जैन के पास था, जो पहले से भ्रष्टाचार केस में फंसे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, सीबीआई केजरीवाल साहब की तिजोरी खुलवाएगी और उन पैसों का हिसाब लेगी जिसे इन्होंने ऐश के लिए लूट लिया है। ईमानदारी का ढोंग कर सत्ता पाने वाले केजरीवाल ने सिस्टम को ऐसा घुन लगाया है जिसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। सीबीआई के हाथों में जांच जाने से केजरीवाल के लिए जेल के रास्ते खुल गए हैं। अगर केजरीवाल इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो जेल तो जनाब को जाना ही पड़ेगा, कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। और दिल्ली में आपका ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो उनकी जगह कुर्सी पर बैठ जाए, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी भी तगड़ी है। तो ऐसे में दिल्ली में नया बवंडर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली से लेकर पंजाब नेताओं पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की राष्ट्र पार्टी बनने पर जश्न में डूबी हुई थी, आज उसका सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब चोरी पकड़ी गई, मामला सीबीआई के हाथ में आया, तो हंगामा करते हुए आम आदमी पार्टी इस जांच को बीजेपी की साजिश बता रही है। आरोप लगा रही है कि बीजेपी ऐसा करके आम आदमी पार्टी के काम में बाधा डाल रही है। अब केजरीवाल से कोई ये पूछे कि आलीशान महल बनवाया उन्होंने, तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? कैसे बीजेपी सीबीआई को भेज सकती है? जाहिर सी बात है, सबूत आपके खिलाफ मिले हैं तो पुलिस क्या सीबीआई भी आपके घर पहुंचेगी? जब सरकारी खजाने की चोरी कर रहे थे तो क्यों नहीं कहा कि बीजेपी ने उनसे चोरी करवाई है? अब पकड़े गए हैं तो बीजेपी पर बेतुके आरोप लगाकर जनता पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल हो या भगवत मान, जनता इनकी असलियत जान चुकी है। अब दोनों ही राज्यों में केजरीवाल का हाल बुरा होने वाला है। हल्ला बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हल्ला बोलेंगे।